नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं पहल टाइम्स। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। जहां बाघ सुरक्षित होने चाहिए थे, वहां लाशें मिल रही हैं। मध्य प्रदेश का गौरव कहे जाने वाला बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व आज सवालों के घेरे में है। 2 दिन 2 बाघों की मौत और एक बाघ शावक अब भी लापता। सवाल यह नहीं कि बाघ मरे कैसे, सवाल यह है कि इतनी मौतों के बाद भी सच क्यों छुपाया जा रहा। बाघ मरते जा रहे और सिस्टम सो रहा है। दोस्तों, यह है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जहां कागजों में सुरक्षा और धरातल पर लापरवाही का नायाब नमूना देखने को मिल रहा। इसका श्रेय यहां वर्षों से पदस्थ मैदानी अमले और टाइगर रिजर्व का कम अनुभव रखने वाले वरिष्ठ सरकारी कारिंदों को जाता है। खबर स्पष्ट है कि बीते लगभग 3 माह पहले 2 बाघ शावकों का रेस्क्यू कर लाया गया था और उनमें से एक बाघ शावक सोमवार से गायब है। बीटीआर के जिस तालाकोर क्षेत्र के अंतर्गत बने बाड़े के अंदर बाघ शावक को रखा गया था, वो सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर फरार है। सवाल उठ रहे हैं, अगर इनक्लोजर सुरक्षित था तो बाघ निकला कैसे? मतलब सुरक्षा का दावा सिर्फ एक जुमला था और हकीकत में फरार बाघ शावक ने प्रबंधन की कमी पर बड़ी मुहर लगा दी है। जैसे ही बाघ शावक के लापता होने की जानकारी वन अमले को लगती है, पूरे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हड़कंप मच जाता है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए 3 हाथियों के साथ वन विभाग की बड़ी टुकड़ी जंगल की खाक छानना शुरू करती है, जिसके बाद घटनाओं की एक डरावनी कड़ी शुरू होती है। लापता बाघ शावक तो नहीं मिलता, लेकिन बुधवार को ताला क्षेत्र की बीट में एक और बाघ शावक का शव मिलता है, जिसकी उम्र तकरीबन 8 माह बताई जा रही है। लेकिन उस लापता बाघ शावक का अब भी कोई सुराग नहीं है। हद तो तब हो गई जब अगले ही दिन गुरुवार को एक और बाघ का शव मिलता है। इस बार बाघ का शव धमोकर वन परिक्षेत्र के ग्राम रायपुर के कुदरी टोला में एक कुएं में पड़ा हुआ मिलता है। सवाल यह है कि आखिर जंगल में कुएं खुले क्यों छोड़े गए और उनकी निगरानी करने की जिम्मेदारी किसकी थी? जंगल में कुएं खुले और बाघ मौतों के गड्ढे में गिरे। 2 दिन में 2 बाघों की मौत हो चुकी है, लेकिन जिस बाघ शावक के भागने से यह पूरी कहानी शुरू हुई, उसके बारे में आज तक कोई साफ जानकारी नहीं है। वो जिंदा है या मर चुका? अगर मर गया तो छुपाया क्यों? अगर जिंदा है तो खोजा क्यों नहीं? अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या बांधवगढ़ में बाघों की मौत सिर्फ हादसा है या सिस्टम की नाकामी? क्योंकि जब एक के बाद एक बाघ मरते हैं और प्रशासन चुप रहता है तो शक गहराता है। यह खामोशी अब खुद शक के घेरे में है। सवाल बहुत है, लेकिन जवाब में अधिकारी सिर्फ इतना कह रहे हैं कि शव बरामद हुआ है और तलाश जारी है। बांधवगढ़ सिर्फ जंगल नहीं, देश की पहचान है। अगर यहां बाघ सुरक्षित नहीं तो फिर कहीं भी नहीं। अब वक्त है सच्चाई सामने लाने का, जवाबदेही तय करने का और बाघों को राजनीति नहीं सुरक्षा देने का। बांधवगढ़ से विकास शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पहल टाइम्स। को दूसरे बाघ के द्वारा मारा गया है और ये जो है वो पठान में हम लोगों ने एक बाघ शावक 2 बाघ शावक रखे थे, उसमें से एक बाघ शावक गया। लेकिन अभी हालांकि हम लोग पुष्टि ये नहीं कह सकते कि वही है, इसकी हम लोग अभी बयान कर रहे हैं। बट एक बाघ शावक जरूर हमको एक डेथ बॉडी मिली है और दूसरे बाघ के द्वारा उसको मारा जाना प्रारंभिक लक्षणों से देखा गया है।